हाय फ्रेंड, आई एम दीप। वेलकम बैक टू दीप स्टडी कॉर्नर। फ्रेंड्स, आज हम बायोलॉजी के टॉप 5 एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। फ्रेंड्स, मैं आप सभी के लिए बायोलॉजी की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ जिसमें हम जितने भी बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं उसकी टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। फ्रेंड्स, जितने भी एमसीक्यूज़ होंगे इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर होंगे और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए सभी इसमें कवर किए जाएंगे और साथ ही साथ उसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। इससे क्या होगा, आपकी थ्योरी के साथ साथ आपके एमसीक्यूज़ एक ही वीडियो के अंदर अच्छे से कवर हो जाएंगे। आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे पीपीएससी का हो, यूपीएससी का हो, चाहे एसएससी का हो, सभी के लिए जो बायोलॉजी का सेक्शन है बहुत ही ज़्यादा वेटेज रखता है। इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आपके लिए, सभी के लिए, चाहे आप कोई सा भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो, आपके लिए ये सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। आज मैंने सिर्फ आपके लिए टॉप 5 एमसीक्यूज़ को पिक किया है सो दैट आपका रिस्पॉन्स पता चले। उसके बाद ही फिर मैं ये सीरीज़ को स्टार्ट करूँगी। तो आज हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स इज रिसीव्ड बाय द। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो प्योर ब्लड होता है, वो लंग से कौन रिसीव करता है? लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल। फ्रेंड, कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी टॉपिक में से, कोई भी बच्चा तभी सॉल्व कर पाएगा अगर उसको थोड़ी सी भी थ्योरी उसके बारे में पता होगी। बिकॉज अगर आप सीधे डायरेक्टली एमसीक्यूज़ को सॉल्व करते हो तो कितनी देर तक आप क्रैमिंग कर सकते हो? आपके लॉन्ग टर्म के लिए आपके माइंड में वो चीज़ें रिटेन नहीं रहती। तो थ्योरेटिकल पोर्शन भी आपको आना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितनी आपको एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना आना चाहिए। तो पहले मैं आपको एक थोड़ी सी ब्रीफ दे देती हूँ इसके बारे में। ये हार्ट चैप्टर में से है। जब हम उस टॉपिक को पढ़ेंगे उसके एमसीक्यूज़ के साथ में इसकी प्रॉपर थ्योरी कराऊंगी। सिर्फ मैं आपको एक रफ आइडिया देने के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ। जैसे कि ये हार्ट होता है, आप सभी को पता होगा हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। हार्ट के टोटल 4 चैम्बर होते हैं। अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ, देखो, जो ये वाला होता है ये होता है राइट ऑरिकल और राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। इसमें क्या होता है, एक आर्टरी होती है और एक वीन होती है। जो आर्टरी होती है वो सारा का सारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसे कैरी करती हैं, लेकिन जो वीन्स होती हैं वो उसमें क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स के प्योर ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स के इम्प्योर ब्लड। जो राइट एट्रियम के अंदर जो ब्लड आता है वो आर्टरी से आता है। इसमें क्या होता है कि जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है। तो प्रोसेस कैसे चलती है, पहले राइट एट्रियम में से जब लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है ब्लड, तो कैसे जाता है, एक वाल्व होती है यहाँ पर। पहले ये वाल्व ओपन हो, जब यहाँ पर सारा ब्लड फिल हो जाएगा तब प्रेशर के साथ ये वाली वाल्व ओपन हो जाएगी और उसके बाद जो ब्लड होता है कहाँ पर जाता है, राइट वेंट्रिकल के पास जाता है। उसके बाद क्या होता है, राइट वेंट्रिकल से कहाँ पर जाता है, ये सारा का सारा मैंने बताया कि आर्टरी जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी होती है। आर्टरी की एक्सेप्शन होती है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है पल्मोनरी आर्टरी। ऐसे ही जो पल्मोनरी वीन होगी वो कैरी करेगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो आप अभी तक के लिए आपने याद रखना है कि जो आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं और जो पल्मोनरी आर्टरी होती हैं वो इम्प्योर ब्लड यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। यहाँ पर जो ब्लड होगा डीऑक्सीजनेटेड होगा, इसको यहाँ पर होगा लंग्स। अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूं, दोबारा से बनाती हूँ, यहाँ पर था राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। पल्मोनरी जो आर्टरी होती है, पल्मोनरी आर्टरी
ये ब्लड कहाँ पर लेकर जाएगी, जो इम्प्योर ब्लड है उसको कैरी कर कर लेकर जाएगी लंग्स के पास, जो फेफड़े होते हैं लंग्स के साथ, जहाँ पर छानने का काम होगा, ब्लड को प्योरीफाई किया जाएगा। प्योरीफाई कर कर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा उसे भी तो कोई कैरी करके लेके जाएगा, बिल्कुल। उसे कौन कैरी करके लेकर जाएगा, जहाँ से पल्मोनरी वीन्स, कौन लेकर जाएगा, पल्मोनरी वीन। जो मैंने बोला था एक्सेप्शन होती है, वीन वैसे तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, लेकिन जो पल्मोनरी वीन होगी वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से लेकर जाएगी। किसके पास लेकर जाएगी, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट एट्रियम के पास। ये अपर चैम्बर होता है हार्ट का, ये लोअर चैम्बर होता है हार्ट का। ये डायग्राम मैंने दोबारा से आपके लिए ड्रॉ किया है। इसमें देखो हमारा क्वेश्चन क्या था कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है लंग से कौन रिसीव करता है, फेफड़ों में से जो प्योर ब्लड है कौन कैरी करता है। अभी हमने देखा कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल से इम्प्योर ब्लड को कैरी करके कौन लेके गई, पल्मोनरी वीन लेकर गई इम्प्योर ब्लड, कहाँ पर, लंग्स के पास। यहाँ पर प्योरिफिकेशन का काम हुआ, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था फिर पल्मोनरी वीन के पास आया, पल्मोनरी वीन के थ्रू गया कहाँ पर, लेफ्ट एट्रियम के पास, लेफ्ट ऑरिकल के पास। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, लेफ्ट ऑरिकल के पास पल्मोनरी वीन के थ्रू लंग में से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है कहाँ पर आता है, लेफ्ट ऑरिकल के पास जाता है। उसके बाद यहाँ पर माइट्रल वॉल्व होती है, ये ओपन होगी, फिर आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल के पास, वहाँ से जाएगा एरोटा में। कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, एरोटा के पास। इसको हम डिटेल में हार्ट वाले चैप्टर में कवर करेंगे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ये प्रोसेस कैसे चलती है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा लेफ्ट ऑरिकल। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आरबीसीज आर नॉट प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से आरबीसी किसके अंदर नहीं पाए जाते। पहले तो आरबीसी क्या होते हैं, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, रेड ब्लड कॉर्पसल्स होते हैं, जिसको एरिथ्रोसाइट भी बोला जाता है, एरिथ्रोसाइट भी बोला जाता है। साइट का मतलब होता है सेल। जो आरबीसी है किसके अंदर नहीं पाए जाते, इसका राइट आंसर है अर्थवॉर्म के अंदर नहीं पाए जाते। जो ब्लड, ह्यूमन का जो ब्लड होता है दो पार्ट के अंदर इसकी कंपोजिशन होती है। एक पार्ट के अंदर प्लाज्मा होता है, जो लिक्विड पोर्शन होता है, ये बॉडी का 55% कवर करता है, ब्लड का, सॉरी। और जो सेकंड पार्ट होता है इसके अंदर सारे के सारे ब्लड कॉर्पसल्स आ जाते हैं, जो कि 3 टाइप्स के होते हैं फर्दर, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। इसको भी हम सेपरेट टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज, ह्यूमन की बॉडी के अंदर सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लीवर। फ्रेंड्स, अगर लीवर ऑप्शन में ना हो, सेकंड लार्जेस्ट पूछा जाए तो वो हो गया पेनक्रियास। पेनक्रियास जो ग्लैंड है ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, जो सेकंड नंबर की लार्जेस्ट ग्लैंड है आफ्टर लीवर। जो लीवर है ये बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, जो भी मेटाबॉलिज्म के जो काम होते हैं, डाइजेशन का जो काम होता है, वे सारे का सारा कौन करता है, लीवर करता है। जो ब्लड क्लॉटिंग को प्रोड्यूस करना, ब्लड क्लॉटिंग को रोकना, ये सारे के सारे काम कौन करता है, लीवर करता है। जैसे कि हेपरिन के थ्रू करता है और फिब्रिनोजेन के थ्रू करता है। अगर पूछा जाए स्मॉलेस्ट ग्लैंड कौन सी है, अगर स्मॉलेस्ट ग्लैंड की बात की जाए फिर आएगा पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड को फ्रेंड्स हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं, पहले तो ये बेस, ब्रेन के जो बेस के अंदर होती है, कहाँ पर होती है, ब्रेन के अंदर होती है। इसे मास्टर ग्लैंड क्यों बोला जाता है, बिकॉज ये जितने भी एंड्रोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, अदर बहुत सारी एंड्रोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, सभी की सभी ग्लैंड्स को ये कंट्रोल करती है, इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को। ये स्मॉलेस्ट ग्लैंड है। इसका अदर नेम क्या है, हाइपोफाइसिस, हाइपोफाइसिस। ये तो हो गया स्मॉलेस्ट ग्लैंड। अगर लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी बोला जाए, अगर हमारे
बॉडी में सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन की बात की जाए तो वो होगा स्किन। स्किन क्या है? लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी के अंदर। जो पाइनियल ग्लैंड होती है, पाइनियल ग्लैंड होती है, ये स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती है, लेकिन एक्सोक्राइन, जैसे एंट्रोक्राइन है, जैसी एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, वो भी हम ग्लैंड के चैप्टर में कवर करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ विटामिन एंड डिसीज इज आर करेक्टली मैच। इसमें हमने बताना है कि ये विटामिन की कौन सी पेयर उसकी डिसीज के साथ बिल्कुल सही से मैच हो रही है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या रिकेट की जो डिसीज होती है? ये ऑप्शन होगा बिल्कुल गलत, बिकॉज जो रिकेट होता है वो किसकी डेफिशिएंसी के कारण होता है? फ्रेंड, जो रिकेट होता है वो डेफिशिएंसी होती है विटामिन डी की। विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण रिकेट होता है, और विटामिन डी का जो केमिकल नेम है वो है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल। और विटामिन ए जो है उसका केमिकल नेम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन ए का केमिकल नेम है रेटिनॉल। इसकी डेफिशिएंसी से होता है कलर ब्लाइंडनेस। जो नाइट ब्लाइंडनेस होती है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होती है। इसका केमिकल नेम है रेटिनॉल। और जो रिकेट होता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है। इसका जो केमिकल नेम है वो है कैल्सीफेरॉल। अगर ऑप्शन 1 गलत हो जाएगा तो ये देखो ऑप्शन 1 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। उन्होंने पूछा है कि करेक्ट कौन सा है, ये तो गलत हो जाएगा, तो हमारे 2 ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। तो या तो आएगा 2 या दोनों भी आ सकते हैं, 2 और 3। विटामिन B1 जो है, क्या इसकी डेफिशिएंसी से बेरी रोग होता है? बिल्कुल होता है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। विटामिन B1 का जो केमिकल नेम है वो है थियामाइन। क्या है? थियामाइन। और विटामिन सी जो है, क्या इसकी डेफिशिएंसी से जो सकरवी रोग है वो होता है? बिल्कुल सही। विटामिन सी का जो केमिकल नेम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। फ्रेंड्स, आपको इन सभी विटामिन के जो बी का भी पूरा कॉम्प्लेक्स है, B1, 2, B12 जो भी है, सभी के सभी आपको इन पता होना चाहिए कि इनका केमिकल नेम क्या है, इनकी डेफिशिएंसी से कौन सा जो डिसीज़ होती है, और ये इनका सोर्स क्या है, क्या चीज़ से हमें जो विटामिन ए मिलता है, विटामिन सी मिलता है, ये सभी आपको पता होना चाहिए। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, हमारे 2 ऑप्शन सही है, 2 और 3, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम रूट्स ऑफ प्लांट टू इट्स लीव्स। इसमें से क्या चीज़ है जो कि हेल्प करती है वाटर को प्लांट की रूट में से, जैसे कि यहाँ पर अगर कोई प्लांट है और ये उसकी रूट्स होगी, प्लांट की रूट्स होगी, ये उसका लीव्स होगी। क्या चीज़ है कि वो अगर हम वाटर यहाँ पर रूट को वाटर देते हैं तो वो वाटर कैसे डायरेक्ट लीव्स तक पहुंच जाता है, किसके वजह से ये होता है, यही आपको पूछा गया है। क्या वो जाइलम की वजह से होता है, कॉर्टेक्स की वजह से होता है, या फिर फ्लोएम से, या फिर दोनों जाइलम और फ्लोएम से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जाइलम। फ्रेंड, जो जाइलम होता है ये हेल्प करता है, जो वाटर होता है, वाटर के अंदर जितने भी मिनरल्स डिसॉल्व होते हैं उसको अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाता है जाइलम। अपवर्ड डायरेक्शन में कहाँ तक? प्लांट के थ्रू जाते हुए रूट में से उनके लीव्स तक। अगर हम फ्लोएम की बात करें, जो फ्लोएम है वो क्या करता है? फ्लोएम का काम होता है फूड को कैरी करना, फूड को डाउनवर्ड कैरी करता है। कहाँ से? लीव्स में से फूड को उसकी रूट्स तक लेकर आता है। कौन लेकर आता है? फ्लोएम। हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जाइलम। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। होप करती हूँ कि आज के क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ भी आए होंगे और आपको वीडियो अच्छी भी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।